प्यारे दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम अपने साथ खुद ही जुल्म कर रहे हैं। याद रहे, हम अपने घरों में बहुत से ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमारे घरों से बरकत को ख़त्म करने का सबब बनते हैं और हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता, बल्कि हम ये शिकवे शिकायतें करते हैं कि हमारे घर में बेबरकती है, बेसुकूनी है और तंगदस्ती के डेरे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 10 ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो काम हमारे घरों से बरकत को ख़त्म करने वाले हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि कहीं आप भी तो इन कामों में से कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। याद रहे कि अगर इंसान की ज़िंदगी में बरकत हो तो इंसान की ज़िंदगी मौजूदा नेमतों में बड़ी पुरसुकून गुजरती है, और अगर इंसान की ज़िंदगी में बरकत ना हो तो इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसे ये महसूस होता है जैसे उसके पास कुछ भी नहीं है। उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। इसलिए चाहिए कि ज़िंदगी में ऐसे कामों से बचा जाए जो इंसान की ज़िंदगी से और उसके घर से बरकत को ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, जो 10 काम हम आपको बताने जा रहे हैं इनमें सबसे पहला काम है अंधेरे में खाना खाना। याद रहे, अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए। इंसान को चाहिए कि वो रोशनी में खाना खाए, क्योंकि अंधेरे में बैठकर खाना खाने से कोई ऐसी चीज़ गिर सकती है जो नुकसान का सबब बन सकती है, और ये न सिर्फ खाने वाले के लिए नुकसान का बाइस बनती है बल्कि इससे पूरे घर को परेशानी हो सकती है, और इससे खाना ज़ाया यानी ख़राब होने का भी अंदेशा है। और याद रहे, जिस घर में खाना ज़ाया किया जाता है उस घर में परेशानी आती है और बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 2 पर है रात में झाड़ू देना। याद रहे, झाड़ू देना या कपड़े धोना ये दिन के काम है, रात के नहीं। अल्लाह पाक ने रात को सुकून के लिए पैदा किया है और दिन को काम के लिए बनाया है। इसलिए दिन के काम दिन में ही करने चाहिए। जब दिन के काम रात में और रात के काम दिन में किए जाएंगे तो घर में परेशानी आएगी। यहाँ एक बात समझने की है कि बाअमरे मजबूरी रात को या शाम में झाड़ू लगाया जा सकता है। मसलन अगर किसी वजह से घर में गंदगी बन गई है तो झाड़ू लगाकर या कपड़े से साफ़ कर दें, लेकिन याद रहे कि रात को झाड़ू लगाने की आदत ना बनाएं। नंबर 3 पर जो काम है वो है फूंक मारकर चिराग बुझाना। याद रहे, चिराग को फूंक मारकर बुझाने से मना किया गया है। जब कभी ज़रा आपको चिराग बुझाने की ज़रूरत पड़े तो उसको हाथ की हवा से या किसी और तरीके से बुझाना चाहिए, ना कि मुंह के साथ फूंक मारकर। नंबर 4 पर जो काम है वो है झूठ बोलना। याद रहे कि जो शख्स बात बात पर झूठ बोलता है तो उस पर अल्लाह की लानत होती है, और जिस शख्स पर अल्लाह की लानत हो उसके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और जिसके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते तो उसके घर में परेशानी आती है और बरकत ख़त्म होती है। नंबर 5 है कब्रिस्तान में बातें करना और हंसना। याद रहे, कब्रिस्तान में जाकर दुनिया भर की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि कब्रिस्तान में मुर्दों के लिए दुआएं करनी चाहिए। कब्रों को देखकर उनसे नसीहत हासिल करनी चाहिए कि एक दिन हमें भी इस दुनिया को छोड़ना है और इस कब्रिस्तान के किसी कोने के अंदर दफन हो जाना है। याद रहे, जितनी भी देर कब्रिस्तान में रहें तो अल्लाह पाक का जिक्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ना चाहिए और दुरूद शरीफ पढ़कर इसका सवाब मुर्दों को हदिया करें। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको नंबर 7 बताने से पहले ये बता दें कि जो काम हम आपको बता रहे हैं इनसे तो बेबरकती आती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी, तंगदस्ती और बेबरकती नमाज ना पढ़ने से आती है, तो इस बात को ज़रूर याद रखें। नंबर 6 पर जो काम है वो है दिल और दिमाग में हर वक्त बुरे ख्याल रखना। याद रहे कि बुरे ख्याल का आना इंसान के बस में नहीं, लेकिन खुद से बुरी और गलत बातें सोचना और उनके ख्याल दिल और दिमाग में रखना दुरुस्त नहीं। ऐसी आदत से इंसान को अपनी जान छुड़ानी चाहिए
اور جب بھی آپ کے دماغ میں کوئی برے خیال آئیں تو لا حول پڑھیں، کیونکہ اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور برے خیال ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستو نمبر 7 پر ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ یاد رہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور ایسا کرنے سے گھر میں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کریں۔ یاد رہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں بلکہ اس سے پریشانی اور بے برکتی آتی ہے۔ اسی لسٹ میں نمبر 8 ہے ماں باپ کو ستانا۔ دوستو یاد رہے کہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور ان کے سامنے اف تک نہ کرو، یعنی انہیں ذرہ برابر بھی پریشان مت کرو۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ اس لیے دوستو جس گھر میں بھی والدین کو ستایا جاتا ہے اور ان کی نافرمانی کی جاتی ہے تو برکت اس گھر سے اڑ جاتی ہے، اس گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہیں۔ یاد رہے ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ان کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی تو پھر ایسا انسان کبھی بھی خوشحال نہ ہو سکے گا۔ یاد رہے جس طرح سے والدین کی دعا سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، انسان کی زندگی سدھر جاتی ہے، اسی طرح سے والدین کی دعا سے برکتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں اور زندگی خراب بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کرو۔ پیارے دوستو نمبر 9 پر جو کام ہے وہ ہے گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ یاد رہے جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو ایسے گھر میں بھی برکت نہیں آتی۔ اس لیے چاہیے کہ گھر سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔ دوستو کچھ لوگ مکڑی کے جالے صاف نہیں کرتے اور سوچتے ہیں اس سے مکڑی مر جائے گی، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ ضرورت پڑنے پر مکڑی کو مار بھی سکتے ہیں، اور مکڑی کے جالوں کو صاف کرنا چاہیے کیونکہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ دوستو نمبر 10 پر ہے اللہ پاک کا شکر ادا نہ کرنا، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر نہ ادا کرنا، یہ بھی گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ دوستو اگر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک ہماری نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا، اور اگر دوستو ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہ کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑھا سکتا ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ تو دوستو یہی کچھ باتیں تھیں جو ہم آپ کو بتانے والے تھے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔